नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी के बारे में। इस सीरीज़ में ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अगर आपने इसको समझ लिया सही ढंग से तो आपका इन्वेस्टमेंट करने का बड़ा आराम से आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे पूरी तरीके से समझ के। बड़ा इजी और आसान भाषाओं में बता रहा हूँ मैं, आप सिंपल वे में समझ जाइए इसको। सेबी ने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है, माने क्लासिफाइड इनके 5 तरीके से इनको डिवाइड किया गया है। पहला इनका जो है सो इक्विटी स्कीम कहलाता है, दूसरा हाइब्रिड स्कीम कहलाता है, तीसरा डेट स्कीम कहलाता है, चौथा इनका ऑन जो है सॉल्यूशन प्रोवाइडेड, जैसे रिटायरमेंट हो गया, चिल्ड्रंस एजुकेशन हो गया, इस तरीके से रिटायरमेंट या चिल्ड्रंस जो भी है सब ये गोल ओरिएंटेड हो गई, इस तरीके की स्कीम हो गई। और पांचवी जो हो गई वो हो गई अदर्स स्कीम में, जिसमें इंडेक्स फंड आता है, ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आता है, फंड ऑफ फंड भी आता है। फंड ऑफ फंड उसको कहते हैं जो यहाँ की म्यूचुअल फंड कंपनी विदेश की म्यूचुअल फंड कंपनी से टाई अप करती है और वहाँ का शेयर्स परचेज करती है, वहाँ के शेयर से पैसे लगाती है, क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ से वहाँ लगा नहीं सकते, सर शेयर परचेज नहीं कर सकते, तो इसको फंड ऑफ फंड्स कहते हैं। तो इन 5 कैटेगरी में अलग अलग डिवाइड किया गया है। अब आज जो हम चर्चा करेंगे वो इक्विटी स्कीम के बारे में। इक्विटी स्कीम में भी आप अलग अलग फंड्स डिवाइड, अलग अलग फंड्स क्लासिफाइड हैं। सबसे पहला लार्ज कैप, दूसरा मिड कैप, तीसरा स्मॉल कैप। अब लार्ज कैप क्या है, मिड कैप क्या है, ये समझते हैं। लार्ज कैप उसको कहा जाता है जो 1 से लेके 100 रैंक में, जो यहाँ पे रैंक है मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसके रैंक में 1 से लेके 100 के बीच में जो आ जाता है उसको कहते हैं लार्ज कैप। अब मार्केट कैप कैसे पता करेंगे, ये बड़े आराम से और स्मूथली आप समझ सकते हैं। आपको आने वाले टाइम पे अगर आपने मार्केट कैप किसी का ही पढ़ लेंगे तो समझ जाएंगे कि हाँ ये कैसा कंपनी है। मार्केट कैप समझने का तरीका ये है कि उसकी जो प्रेजेंट में करंट शेयर प्राइस है, करंट में शेयर प्राइस है, सपोज करिए उसका करंट प्राइस है 10 रुपये, ठीक है, और उसका जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स है वो है 1 लाख, ठीक है। 1 लाख शेयर्स हैं और मल्टीप्लाई करिए आप जो उसकी प्रेजेंट कीमत है यानी 10 रुपये, तो 1 लाख को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 लाख आया। अब 10 लाख करोड़ की वो कंपनी हो गई, ये XYZ जो कंपनी थी ये 10 लाख करोड़ की है। अब ये कहाँ फॉल करती है, लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में? ऑब्वियसली ये लार्ज कैप में फॉल करेगी क्योंकि 10 लाख करोड़ का कंपनी है, बड़ी कंपनी हो गई, तो ये लार्ज कैप में 1 से लेके 100 तक, कोई 20 करोड़ की है, कोई 20 लाख करोड़ की है, कोई 100 करोड़ की है, कोई 1 लाख करोड़ की है। इस तरीके से आप अलग अलग आप मार्केट कैप निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय उसका जो शेयर्स करंट शेयर प्राइस है उससे मार्केट कैप निकल जाता है। तो उतने की उसकी कीमत है, मतलब उस कंपनी की उतने की कीमत है। तो ये हो गया लार्ज कैप, 1 से लेके 100 के रैंक के अंदर होने चाहिए। जो 101 से लेके 250 का रैंक आ गया उसको मिड कैप कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तीसरा जो 251 से लेके जितने भी नीचे तक चले गए वो सब स्मॉल कैप में आता है, समझ गए? लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अब लार्ज कैप में ब्लू चिप कंपनियां, इसको मोटा मोटा अगर आप समझें, इतना कैलकुलेशन अगर आप ना समझना चाहें तो ये समझ सकते हैं जो बड़ी बन चुकी है कंपनी, यानी HDFC बैंक, पीडीलाइट, एशियन पेंट्स, ब्रिटानिया, कोई जो बड़ी बन चुकी है, इतनी बड़ी बन चुकी है कि वो खुद में एक मार्केट या सेक्टर लीडर है, वो सब लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर फॉल करती है। दूसरा आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो सेंसेक्स के अंदर कंपनियां है ना, 30 कंपनियों का जो सेंसेक्स होता है उसके अंदर जो फॉल करती है वो ज़्यादातर सब लार्ज कैप ही रहती है, समझ गए? बड़ा सिंपल तरीके से आप समझ लीजिए। नंबर 1 तो ये सेंसेक्स के अंदर जो फॉल कर गई सब ज़्यादातर उससे लार्ज कैप कंपनी होगी क्योंकि वो सेक्टर्स लीडर है।
एक ब्रिटानिया कंपनी से कितने हजारों कंपनियां चल रही होंगी जो ब्रिटानिया को सप्लाई, कोई रॉ मटेरियल, कोई कुछ, कोई रैपर, कोई कुछ, इस तरीके से सप्लाई कर रही। तो वो मार्केट लीडर है। एक ब्रिटानिया हिलती है तो पूरी कंपनी को दिक्कत आने वाली है। तो ये लार्ज कैप सेक्टर से लीडर्स। मिड कैप जो 201 से ले 101 से लेके 250 के बीच में फॉल करती है। तो अलग अलग तरीके से अगर हमें इन्वेस्ट करना है, अब हमें इन्वेस्ट कहाँ करना है, तो बड़ा सिंपल है। हमें इन्वेस्ट करने के लिए अपना टाइम हमें देखना है, क्योंकि जो स्मॉल कैप कंपनीज है उसको वो ज़्यादा उठापटक होगा उस कंपनी के अंदर। हो सकता है ना कि भैया आज उसका बढ़ा मार्केट, कल उसको फिर ऑर्डर नहीं मिला, परसों मिला, नहीं मिला, कंपनी को सही से नहीं है। तो इस तरीके से काफ़ी दिक्कतें आ सकती है। तो स्मॉल कैप काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं। अगर रिस्क लेने की क्षमता है, आप आराम से लगाइए, तसल्ली बख्श रहिए। और म्यूचुअल फंड के अंदर एक थंब रूल ये याद रखिए, कम से कम मिनिमम आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो कम से कम 5 साल तो ज़रूर चलाइए उस फंड्स को। अगर 5 साल से कम चलाते हैं तो, क्योंकि मार्केट में इतने सारे इश्यूज आते रहते हैं। अब देखिए डोकलाम इशू आया 2017 में, ठीक है। इसके बाद क्या आ गया, कोविड भी आ गया 2020 में, 2021 में दूसरा कोविड का आ गया। अभी जो है सो जियोपॉलिटिकल इशू चल रहा है। अब अगले साल फिर इलेक्शन आ जाएगा। तो ये सब चलती रहेंगी, ये सब आती रहेंगी। तो शॉर्ट टर्म में हमेशा मार्केट में उठा पटक चलता रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि जो लार्ज कैप आपने फंड लिया वो नहीं गिरेगा। आपने देखा होगा ना, सेंसेक्स आज 1000 पॉइंट नीचे, 14 लाख करोड़ स्वाहा, हेडलाइन आता है ना अखबार के अंदर, या फिर न्यूज़ एंकर्स उसको इस तरीके से बताते हैं। तो एक्चुअल में क्या है कि मार्केट में उठापटक चलता है, तो शॉर्ट टर्म में चलेगा। लॉन्ग टर्म में मार्केट 2014 में कितना सेंसेक्स था और आज का सेंसेक्स देखिए कहाँ पे चला गया। आप खुद देख लीजिए सिस्टम के अंदर कि कितना था और आज कितना है। तो कितना भी इश्यू आ जाए, मार्केट को जाना ऊपर ही है। एक मैंने कहीं सुना भी था कि कह रहे हैं कि मार्केट हो या इंसान, उसको ऊपर ही जाना है। तो बात बिल्कुल सही है, मार्केट हो या इंसान हो, उसको जाना तो एक दिन ऊपर ही है। तो आप आराम से तसल्ली से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं ना, तो बिल्कुल कोई फिक्र नहीं है, आराम से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। स्मॉल कैप उनके लिए है जो थोड़ा सा झेलने के लिए तैयार है, मिड कैप भी उन्हीं के लिए है। लार्ज कैप थोड़ा सा स्टेबल होता है कि वो थोड़ा सा कम हिलता डुलता है, लेकिन जो कम हिलेगा डुलेगा वो रिटर्न भी थोड़ा सा ऑब्वियसली कम बना के देगा। मिड कैप और स्मॉल कैप ज़्यादा हिलता डुलता है तो ज़्यादा रिटर्न बनाने की क्षमता भी रखता है। अब एक चीज़ और एक लाइन में हम समझते हैं कि जो लार्ज कैप में अगर हमने कोई फंड्स में पैसा लगाया तो उस फंड्स में से 80% तो लार्ज कैप में लगना ही लगना है। 20% पैसा उसका जो फंड मैनेजर है वो कहीं भी डाल सकता है, वो अपने हिसाब से डाल सकता है। मिड कैप कैटेगरी का जो स्टॉक होता है, मिड कैप कैटेगरी का जो फंड्स होता है, उसका जो फंड मैनेजर है उसको 65% मिड कैप कैटेगरी के ही स्टॉक्स में लगाने हैं पैसे को। बाद बाकी जो 35% बचा उसको वो स्मॉल, लार्ज, डेट फंड, हाइब्रिड फंड कहीं भी वो लगा सकता है, कैश रख सकता है कि मार्केट गिरे तो हम और लगा लें, कुछ भी कर सकता है। स्मॉल कैप जो है उसमें कम से कम 65% उसको स्मॉल कैप में ही लगाना है, ठीक है। और बाद बाकी 35% वो फिर कहीं भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। हो सकता है, ये मिनिमम की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि 90% चला जाए, वो उसको लगे कि मार्केट अब यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो सारा का सारा स्मॉल कैप में डाल दें। तो इसीलिए आप अपने हिसाब से सोच समझ के इन्वेस्ट करिए। आप मार्केट को टाइमिंग ना करिए कि मार्केट गिरेगा तो हम पैसे डालेंगे। आप टाइमिंग मत करके आप टाइम दीजिए मार्केट को। मार्केट को अगर आप टाइम देंगे तो ऑब्वियसली ये बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा आपको, कभी भी किसी तरीके से दिक्कत नहीं होगी। ये तो है कि मार्केट हो या इंसान, ज़्यादा तो ऊपर ही है, ये बिल्कुल सही बात है, आप इसको समझ सकते हैं।
और आप इस तरीके से हमारे फंड्स को, ये मैंने आज इक्विटी का बताया, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में मैं थोड़ा सा टेक्निकली आपको धीरे धीरे सिखाना शुरू करता हूँ, सिखाना क्या, बताना शुरू करता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि कोई हमारे से ज़्यादा भी जानने वाले हों। लेकिन दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। अगर कोई क्वेरी हो वो भी डालें। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको ना बेसिक फंडामेंटल चीज़ें ये बताएं, जिससे कि आने वाले टाइम पे आप ना सही जगह पे इन्वेस्ट कर पाएँ। ऐसा नहीं कि कोई एक फंड बता दें आपको, उस फंड में आपने लगा दिया। आप अगर समझ के लगाएंगे ना तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनेंगे, और बिना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पैसा नहीं बनता है दोस्तों। शॉर्ट जो कहते हैं शॉर्ट टर्म और शॉर्टकट रास्ता दोनों ही खतरनाक होता है, तो इससे बच के रहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ। धन्यवाद दोस्तों।